के लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ अपने इंडस्ट्रियल सीरीज़ की इंडस्ट्रियल कंसेप्ट की सीरीज़ में से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग का क्या काम होता है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगर हम पुराने समय से देखें तो बेयरिंग उतने ही पुराने हैं, लगभग 3500 BC पुराने हैं, जब हमारे पास एक व्हील यानी कि हमारे पास जो व्हील की हमारे पास इन्वेंशन हुई थी। कुछ डॉक्यूमेंट यही बताते हैं। और तब उस ज़माने में क्या किया करते थे, या तो लेदर का या वुड का लुब्रिकेंट बेयरिंग इस्तेमाल किया करते थे, और उसमें लुब्रिकेंट जो था एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी इतनी, तो यही था। आज लेकिन हमारे पास ये काफ़ी कुछ बदल चुका है। हाँ, मेन सिनेरियो वही है, मेन वर्किंग उसकी वही है। हमें जो है इसकी कंसेप्ट ऑफ बेयरिंग का हमारे पास वही होता है कि इसको फ्रिक्शन फ्री करना होता है बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन फ्री हो जाए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टेशनरी पार्ट होता है, एक मूविंग पार्ट होता है, उन दोनों के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन कम हो और हमारे पास फोर्स कम लगे किसी चीज़ को स्लाइड करने में। अगर हम किसी चीज़ में हम टायर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खींचने के लिए और उसके वहाँ बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए काम और आसान हो जाता है। कम फोर्स लगती है, कम एनर्जी लगती है और वियर एंड टियर कम होता है हमारे पास। अब इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे पास, इसके जैसे टॉयज़ में यूजेस होता है और स्केट्स में यूज़ होता है, बाइसिकल्स में, बाइक्स के, कार के टायर में, ट्रक के टायर में, इंजन्स के मूवमेंटल पार्ट्स में, शाफ्ट्स में, टरबाइंस में, जहाँ भी ज़्यादातर शाफ्ट मूवमेंट होती है, लोड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बेयरिंग का काम ज़रूर आता है। मोटर्स हो गई हैं, जो मोटर्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास बेयरिंग इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास कई तरह के मोशंस होते हैं, जैसे लीनियर मोशन होता है हमारे पास, और हमारे पास रेडियल मोशन होता है, जैसे शाफ्ट में होता है। लीनियर मोशन जैसे ड्रॉर्स को खोलते हैं आप किचन में, या स्फेरिकल होते हैं हमारे पास, जैसे कि आप कोई बॉल या सॉकेट जॉइंट्स होते हैं हमारे पास। हिंचिंग मोशंस होते हैं, जैसे कि हम आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे यहाँ इन जगहों पे भी बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। हमारे रोज़मर्रा की कामों में कई जगह बेयरिंग का इस्तेमाल होता है, उसके मोशंस होते हैं, और इन मोशंस को इजी करने के लिए, फ्रिक्शन फ्री करने के लिए, बार बार इस्तेमाल करने के लिए, और हमारे पास फोर्स कम लगे, एनर्जी कम लगे, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बस फ्रेंड्स, बेयरिंग जो होते हैं वो मेनली 6 टाइप के होते हैं। ऐसे बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मेन 6 टाइप के होते हैं। इसमें प्लेन बेयरिंग सबसे पहले आता है। प्लेन बेयरिंग और कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट एक प्लेन सरफेस होता है। एक आप ये ऐसे कर सकते हैं, किसी होल में अगर हम शाफ्ट को घुसा दें तो एक जस्ट कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि आप हमारे पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रोलर बेयरिंग आता है। रोलर बेयरिंग के अंदर हमारे पास बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग दोनों दो टाइप के होते हैं हमारे पास, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, और हमारे इलेक्ट्रिकल वालों को यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि मोटर्स में यही ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैवल बेयरिंग होता है, ये प्लेन बेयरिंग की तरह होता है, लेकिन इसका जो सरफेस होता है मेड ऑफ एन अल्ट्रा हार्ड ग्लास जैवल मटेरियल यूज इन लो लोड, और ये लो लोड में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लूइड बेयरिंग जो होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास या तो गैस या फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग में। इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता बन पाता, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फ्री होता है ये, और ये मेंटेनेंस फ्री होता है। ये बहुत लार्ज लोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैग्नेटिक बेयरिंग ये हमारे पास जो होता है ये भी फ्रिक्शन फ्री होता है। इसमें दो सरफेसेस के बीच में मैग्नेटिक हमारे पास एडी करंट या डायनेमिक भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोडायनेमिक मेंटेनेंस फ्री होते हैं ये। इसमें हम एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेक्सर बेयरिंग जो होता है हमारे पास फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास लो लोड में, लेकिन हमारे पास लो स्पीड में इस्तेमाल करता है। ये बहुत कम बेयरिंग इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। जो मेनली हम इलेक्ट्रिकल वालों को इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल जो होते हैं वो रोलर बेयरिंग होते हैं, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। इन दैट वी हैव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेयरिंग आर बॉल बेयरिंग्स एंड रोल बेयरिंग। जैसे मैंने बताया, सबसे हमारे लिए दो, यानी बॉल बेयरिंग जो होता है बेसिकली एक तरीके से कुशन प्रोवाइड करते हैं दो सरफेसेस के बीच में, ताकि फ्रिक्शन फ्री हो सके, हीट कम हो, जनरेट हो। जब जितने आप फ्रिक्शन होगी तो वेयर एंड टियर होगा, और हीट जनरेट होगी तो, और हमारे पास पावर ज़्यादा लगेगी तो उसको कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो 1 नंबर पे है वो आउटर रिंग है हमारे पास, जो सपोर्ट करती है। एक्सटीरियर रिंग होती है जो इनर रिंग्स को
को सपोर्ट करती है, इनर मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है। सेकंड जो हमारे पास होती हैं वो बॉल्स होती हैं जो मूवमेंट करती है, यही रोलिंग एलिमेंट होता है। 3 होता है हमारे पास सेपरेटर जो इसको अपनी जगह पे निर्धारित रखता है, उसको रोलिंग पाथ पे ही चलाने की कोशिश करता है और दूरी भी बना के रखता है एक बॉल से दूसरी बॉल की। और हमारे पास 4 और 5वां जो होता है हमारे पास वो होता है इनर रिंग। ये इनर रिंग को हम कोन भी कह देते हैं और ये शाफ्ट के साथ टच में होती है। ये शाफ्ट के साथ स्टेशनरी रोटेटिंग पार्ट के साथ और आउटर रिंग स्टेशनरी पार्ट के साथ होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसानी से हो जाती है। ये हमारे पास अच्छा, इसमें हमारे पास एक और टाइप आती है डबल बाल बेयरिंग। इसमें और कुछ नहीं होता, डबल बाल में हमारे पास ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है और इसमें 2 बॉल्स के रखने की एक सेपरेट में 2 बॉल को रखने का हमारे पास सुविधा हो जाती है। पैरेलली वो दोनों बॉल्स चौड़ाई में रखी जाती हैं, प्लेस की जाती हैं पूरे सर्कल के अंदर। हमारे पास दूसरी तरह के आते हैं रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग जो हमारे पास होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ये भी हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं। जैसे पहले हमारे पास होता है टेपर टाइप होता है। सिंपल हमारे पास रोलर बेयरिंग ऐसे होते हैं, आप डायग्राम में देखते हैं, सिर्फ ये बॉल की जगह रोलर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे टाइप होती है हमारे पास टेपर टाइप, ये जो थोड़ी इंक्लाइन होते हैं, टेपर टाइप में होते हैं। ये पूरी तरह से टच में आ जाते हैं और अलाइनमेंट की ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती इन्हें। उसके बाद हमारे पास होते हैं नीडल टाइप। नीडल टाइप में जो हमारे पास आप टेपर टाइप देख रहे हैं, ये टेपर टाइप होने के साथ साथ अगर ये थोड़ा सा और पतला हो जाता तो ये नीडल टाइप बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथे तरह के आते हैं स्फेरिकल टाइप। स्फेरिकल टाइप हमारे पास इसमें क्या होता है कि 2 तरह के रोलर्स को हम एक तरफ झुके होते हैं या फिर बाहर की तरफ झुके होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पाएंगे कि इसमें 2 रोलर्स दिखाए गए हैं और ये दोनों रोलर जो हैं वो अंदर की तरफ अंदर की तरफ जो है झुके हुए हैं, बाहर की तरफ से उठे हुए हैं। तो इनकी शेप पे इनके नाम है और इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। हैवी ट्रक्स में अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, हमारे पास